सिंदूर के दौरान जिन देशों ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, आज भारत उन्हीं के रणनीतिक घेरे को और कसने की तैयारी में है। चीन के बाद अब तुर्की और अजरबैजान का भी असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। ड्रोन ट्रेनर और टेक्नीशियन देकर पाकिस्तान की मदद करने वाले ये दोनों देश आज भारत की कूटनीतिक चाल से बेचैन हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आर्मेनिया के दौरे पर हैं। वही आर्मेनिया जो तुर्की और अजरबैजान का कट्टर दुश्मन है और जिसने भारत से पहले ही 2000 करोड़ की पिनाका डील कर इतिहास रच दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल समेत कई घातक हथियारों पर भी समझौता हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान के दो यारों पर ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी स्ट्रेटेजिक चोट होगी। भारत आज सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है, भारत रणनीतिक समीकरण बदल रहा है। दक्षिण कोकस में भारत की बढ़ती मौजूदगी, आत्मनिर्भर भारत की ताकत और दुनिया को दिया गया साफ संदेश कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, भारत अब शर्तें तय करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के साथ ही तुर्की और अजरबैजान का चेहरा भी बेनकाब हुआ था। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। तुर्की ने तो पाकिस्तान को ड्रोन के साथ ही ट्रेनर और टेक्नीशियन भी मुहैया कराया था। तुर्की और अजरबैजान पड़ोसी आर्मेनिया के साथ शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं। सीडीएस अनिल चौहान उसी आर्मेनिया के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां डिफेंस एक्सपोर्ट पर समझौता होने की उम्मीद है, जिससे दक्षिण कोकस में भारत और भी मजबूत पकड़ बना लेगा। अब सवाल है कि दक्षिण कोकस क्या है। तो आपको बता दें कि दक्षिण कोकस, जिसे ट्रांस कोकस के रूप में भी जाना जाता है, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित एक प्रमुख भौगोलिक और भू राजनीतिक क्षेत्र है। इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया जैसे देश शामिल हैं, जो ग्रेटर कॉकस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। ये क्षेत्र यूरोप और एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल का काम करता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि भारत की रणनीति के बारे में, जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ाकर रख दी होगी। दरअसल भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में एक हाई लेवल भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और सैन्य संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। आर्मेनिया ने भारत के साथ 2000 करोड़ की डिफेंस डील पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सीडीएस अनिल चौहान की यात्रा के दौरान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ अन्य वेपन सिस्टम की खरीद पर करार हो सकता है। आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति भी कमोवेश भारत की तरफ, जिससे उनके लिए डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दिलचस्प है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। अजरबैजान तो पाकिस्तान और तुर्की से हथियार भी खरीदता है। आर्मेनिया में जब से पिनाका की तैनाती हुई है, दोनों पड़ोसी देश बिलबिलाए हुए हैं। ऐसे में यदि भारत आर्मेनिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर करार होता है, तो ये पाकिस्तान के दोनों यार के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर से भी करारी चोट होगी। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को राजधानी येरेवन पहुंचा, जहां भारत की राजदूत नीलाक्षी शाह सिन्हा और आर्मेनियाई सशस्त्र बलों के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर शाहन जार्यान ने उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ती निकटता और आपसी विश्वास की झलक देखने को मिली। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये यात्रा साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान जनरल चौहान और प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आर्मेनिया के शीर्ष सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे तथा क्षेत्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण, सैन्य तकनीक और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत आर्मेनिया रक्षा सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है। महज 2 सप्ताह पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मेनिया के लिए पिनाका रॉकेटों की पहली खेप को रवाना किया। ये हथियार पुणे स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि SDAL द्वारा बनाए गए हैं।
सितंबर 2022 में अर्मेनिया ने लगभग 2000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 4 पिनाका रॉकेट सिस्टम बैटरी की खरीद की थी। इस सौदे में अनगाइडेड, एक्सटेंडेड रेंज और गाइडेड तीनों प्रकार के रॉकेट शामिल। खास बात यह है कि अर्मेनिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बना, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। पिनाका प्रणाली की पहली अनगाइडेड खेप की आपूर्ति जुलाई 2023 में शुरू हुई थी और ये प्रक्रिया 2024 के अंत तक पूरी कर ली गई। इसके बाद अब अनंत और गाइडेड वर्जन की आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ है। इस रक्षा सौदे को भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्माण में स्वदेशीकरण और निर्यात बढ़ाने की रणनीति का अहम उदाहरण माना जा रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले कहा था कि पिनाका मिसाइलों की आपूर्ति भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता और परिपक्वता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं रहा, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि CDS जनरल चौहान की ये यात्रा भारत और आर्मेनिया के बीच सैन्य सहयोग को नई दिशा दे सकती है। इससे संयुक्त प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक हस्तांतरण और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये यात्रा दक्षिण कोकस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी और प्रभाव को भी बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है। ये दौरा न केवल द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को गहराई देने का अवसर प्रदान कर रहा है, बल्कि भारत की रक्षा कूटनीति और निर्यात क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर सशक्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये भारत की रणनीतिक चेतावनी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वालों को आज जवाब हथियारों से नहीं, रणनीति और साझेदारी से दिया जा रहा है। आर्मेनिया के साथ बढ़ता भारत का रक्षा सहयोग ये बता रहा है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं करता, भारत पोजीशन बनाता है। पिनाका के बाद अगर ब्रह्मोस का करार होता है तो तुर्की और अजरबैजान के लिए ये सिर्फ चिंता नहीं, स्ट्रैटेजिक झटका होगा। भारत के बिना मिडिल ईस्ट में भी कोई फैसला लेना नामुमकिन सा लगता है। तो वहीं दक्षिण कोकस में भी भारत की एंट्री एक नए पावर बैलेंस की शुरुआत है, जहां दोस्ती भरोसे पर टिकी है और दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ती है। भारत बदल रहा है, भारत मजबूत हो रहा है और भारत अब वैश्विक सुरक्षा समीकरणों का केंद्र बनता जा रहा है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।